Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. यस बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? Inheritance and encapsulation. यस, इनहेरिटेंस एंड बेसिकली हमने उसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने क्लास ऑब्जेक्ट के कांसेप्ट को देखा था। यस सुनो। Yes, sir. And parent और ये child का. यस, तो बेसिकली हम लोगों ने क्लास ऑब्जेक्ट कांसेप्ट को देखा था और उसमें कैसे हम क्लास बनाते हैं, कैसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना। उसके अलावा आपने इनहेरिटेंस जहां पे डिराइव्ड क्लास, बेस क्लास का कांसेप्ट देखा था। यस सुनो। Yes. चलिए, उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं। देखिए, अब हम जो है थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग बढ़ने वाले हैं। जो बेसिक्स था वो मैंने बता दिया। अब क्या है ना कि एक्चुअली में हम जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ते हैं, रीजन बताइए। ताकि जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम वैलिडेशन कर सकें। वैलिडेशन कब करेंगे हम? जब हम HTML के कंटेंट को जावास्क्रिप्ट के फाइल में एक्सेस कर पाएंगे, तभी तो वैलिडेशन करेंगे ना। मान लीजिए किसी ने HTML के फॉर्म में कोई पार्टिकुलर इनपुट बॉक्स में कुछ वैल्यू एंटर किया है, ठीक है। अब उस वैल्यू को हम लाएंगे तभी तो हम चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है कि आपने कोई लॉगिन पेज बनाया। लॉगिन पेज में आपने यूजर को बोला पहले आईडी डालो फिर पासवर्ड डालो। तो बेसिकली इंटरनली होता क्या है उसमें? इंटरनली बच्चों ये होता है कि जब वो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालता है तो सबसे पहले डेटाबेस में पहले से लॉगिन आईडी होगा, उससे मैच करेगा, वो सही है। देन वो पासवर्ड को मैच करेगा। नॉट ओनली पासवर्ड को, पासवर्ड में अपर केस लोअर केस हर एक चीज मैच करेगा। वो कैसे करेगा? डेटाबेस में जो डेटा है और आपने जो यूजर ने जो अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड वाले सेक्शन में जो एंटर किया वो कैसे मैच करेगा? वो तभी मैच कर सकता है ना जावास्क्रिप्ट का कोड, जब वो पहले एक्सेस कर पाएगा उस HTML फॉर्म के एलिमेंट्स को। या सुनो, तभी हो पाएगा ना बच्चों। जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो या लॉगिन ही कर रहे हो फेसबुक पे, तो फेसबुक पे जो आपने आईडी या पासवर्ड दिया है वो जो आपने प्रीवियस जब आपने अकाउंट बनाया था उसमें जो लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया था उस दोनों से वो मैच होता है, तभी तो आपका लॉगिन हो पाता है। अदरवाइज क्या होता है, आप देखते होंगे मैसेज आता है आपको कि पासवर्ड इनकरेक्ट करके मैसेज आता होगा। यस सुनो, ऐसा है या नहीं? Yes, sir. ओके, सो ये तभी पॉसिबल है। तो इसी के लिए हम अब देखेंगे आज की क्लास में कि कैसे हम किसी भी अभी जो आपने मैंने प्रीवियसली बताया था HTML टैग्स के बारे में, याद है? HTML सिलेक्टर्स मैंने बताए थे, जैसे टैग नेम हो गया आपका, क्लास नेम हो गया आपका, आईडी के हेल्प से। ये सारा चीज आपने देखा था, है ना। तो अब हम उस के हेल्प से जो भी हम HTML फॉर्म एलिमेंट में जो भी वैल्यू इंटर करेंगे उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे जावास्क्रिप्ट फाइल में, उसके लिए हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ फंक्शंस हमारे पास हैं। जैसे आपने सुना होगा गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ये तीन आपने सुना है। गेट एलिमेंट बाय नेम सुना है क्या? एनीवन? तो हम लोग बेसिकली HTML के कंटेंट को, हम लोग HTML टैग के अंदर जो कंटेंट है उसको हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हमारे पास क्या होगा? हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे एक है डॉक्यूमेंट, है ना। क्या है बच्चों? डॉक्यूमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, गेट एलिमेंट बाय, है ना, टैग। ये तीन ऑप्शन, गेट एलिमेंट बाय नेम भी है आपके पास। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक बताइए। जब डाउट नहीं तो हम लोग HTML फाइल को लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं बच्चों।
स्क्रीन विजिबल है आप सबको? पहली बात तो सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। यस सर, विजिबल है। कैमरा ऑन कर लीजिए सारे बच्चे। कोई बात नहीं, कैमरा ऑन जिनका है मैं उन्हीं का अटेंडेंस बनाऊं। आदित्य, रवि, वेरी गुड, ओके। कैमरा ऑन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है ना कहीं पे कैमरा को रख दीजिए। इसका मतलब ये नहीं, आपको कैमरा ऑन करने मतलब चेहरा आपका दिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कैमरा ऑन कर दिए हैं, कोई दीवार शो करते हैं तो कोई कुछ शो करते हैं। बेसिकली आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको पता होगा, है ना। चलिए, तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक हम लोग नया पेज लेने वाले हैं। देखिए, एक फिर से नया पेज बनाएंगे हम लोग। इसका नाम देते हैं, सेव एज करते, इस जीएस फाइल का नाम क्या देंगे? चलिए, हम करने क्या वाले हैं, HTML के एलिमेंट के जो कंटेंट है एलिमेंट्स के अंदर, उसको हम एक्सेस करने वाले हैं। मैं इसका नाम दे देता हूं access.js, ठीक है, या फिर element.js। मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, आप भी कुछ दे सकते हो, element.js, ठीक है। और देखिए, हम इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक HTML फाइल लेना होगा। हमने एक HTML फाइल लिया है, इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं कर दूंगा element.js, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब देखिए, सेव कर देते हैं, यहाँ भी हम सेव कर देते हैं इसको। अब है क्या, हमें यूज करना है सबसे पहले आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो देखिए, मान लीजिए हम एक HTML फॉर्म बनाते हैं। सपोज हम क्या बनाएंगे, HTML फॉर्म बनाएंगे। सबको फॉर्म बनाने के लिए आता है, इनपुट बॉक्स बनाने के लिए आता होगा आप सबको। तो हम HTML सपोज फॉर्म बनाते हैं। देखिए, या डिवीजन आपने बहुत सारा चीज देखा होगा। तो सपोज हमें एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, HTML के अंदर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे HTML एलिमेंट बनाएंगे। HTML एलिमेंट बॉडी के अंदर बनेगा यहाँ, ठीक है। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे डिवीजन लेता हूँ सपोज, या हाँ डिवीजन ही मान, पहले डिवीजन पे हम लोग देखते हैं। डिवीजन ले लिया, डिवीजन मानने हमने लिया, ठीक है। ठीक है, और देखिए इसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं। सपोज इसे मैं लिखता हूँ एवरीवन, ठीक है। हमने क्या लिखा, हेलो एवरीवन। अब देखिए, ये मैसेज है। सेव करते हैं इसको, और मैं इसको सेव करके देखिए इसको रिलोड करता हूँ। सपोज मैं रन करता हूँ इसको यहाँ से। सिंपली बच्चों, ये हम मैसेज डिस्प्ले हुआ है। बट हमें इस डेटा को, इस कंटेंट को, इस चीज को हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हमें इसके एलिमेंट को एक्सेस करना है। और देन उस पर हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने या तो कलर चेंज करना, जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करना होगा, या जो भी चीजें करनी होंगी वो हम करेंगे, ठीक है। देखिए, तो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो हमने डिवीजन बनाया, एक डिवीजन और भी बनाते हैं इस पे। ऐसे बहुत सारे डिवीजन बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवीजन बना सकते हैं। हमने 3 डिवीजन, और मैं इस डिवीजन का एक नाम दे देता हूँ, मान लो आईडी। आपको आईडी स्पेसिफाई करने आता है। मान लीजिए इसका आईडी मैं दे देता हूँ सपोज हैश, है ना, हैश। मान लीजिए मैं दे देता हूँ 1, ठीक है। 1 इसका आईडी हमने दे दिया, ठीक है। हमने इसका आईडी दे दिया सपोज 1, ठीक है। आईडी क्या दे दिया हमने, 1। अब हमें देखिए इसके एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। उसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए जावास्क्रिप्ट फाइल में जाते हैं जो हमने बनाया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेंगे सपोज var x इक्वल्स टू,
हमें क्या करना है, एक्सेस करना है एलिमेंट को। तो कैसे यूज करेंगे, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, बट हम कहां से कर रहे हैं, हम HTML फाइल से कर रहे हैं जो कि डॉक्यूमेंट फाइल है। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहां पे हम उसको ब्रैकेट में यूज करेंगे, क्लियर है, हम इसको ब्रैकेट में यूज करेंगे। अब आईडी हमने क्या दिया था बताइए, आईडी हमने क्या, आईडी का नाम वन दिया था, आईडी का नाम वन था ना, तो वन, क्लियर है बच्चों। और इसको हम सेमीकोलन, सिंपल हम क्या करते हैं बच्चों, इसको प्रिंट करके देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, है ना, राइट, और यहां पे हम देंगे, मान लीजिए हम एक्स प्रिंट करते हैं, तो देखिए क्या होगा, सेव करते हैं इसको, एंड देन हम सेव करके इसको देखिए वापस रिलोड करते हैं, क्या मिला आपको, देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो हमें क्या मिला, नल मिला, है ना। चलिए, बट सपोज हमें क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है, हमें इस पे क्या करना है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करने हैं। तो हम कैसे करेंगे इसके लिए, देखिए हम चाहते हैं कि x जो है, x डॉट, हम इस पे कुछ चेंज कर, जैसे हमें कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए मान लीजिए x डॉट स्टाइल, है ना, डॉट फॉन्ट का कलर या कुछ हम चेंज करना चाहते हैं, सपोज मैं कलर लिख देता हूँ, ठीक है, फॉन्ट कलर। और मान लीजिए, जस्ट 1 मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें, हम फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, और सपोज कलर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर का नाम, कलर मान लीजिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे रेड, दे देता हूँ, ठीक है। एंड देन इस पे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, सेव करते हैं इसको, देखिए काम नहीं किया, जस्ट 1 मिनट, कुछ फाइल मिसिंग किए होंगे, तो देख लेते हैं एक बार। आईडी, जस्ट 1 मिनट बच्चों, HTML फाइल हमारा कहाँ है, HTML फाइल हमारा है यहाँ पर, यहाँ हमने क्या लिखा है, आईडी हेलो एवरीवन, जस्ट 1 मिनट, डिवीजन, तो चलिए एलिमेंट डॉट जीएस सही है, यहाँ भी हमारा डिवीजन सही है, बॉडी भी सही है, सेव करना होगा, इसको सेव कर दिया, देखते हैं जीएस फाइल, स्टाइल एक्स डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू डेट, डेट, काम करना चाहिए, काम कर सपोर्टेड नहीं है क्या, चलिए कोई दूसरा अप्लाई करके हम लोग देखते हैं, फॉन्ट सपोज, या बाय आईडी नेम टू टैग भी देख सकते हैं इसको, से मान लीजिए मैं यहाँ पे बाय आईडी के जगह पे मैं यूज करता हूँ टैग नेम, ठीक है, टैग नेम। और यदि मैं यहाँ पे डिवीजन दे देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, क्या उसके इसमें काम करता है या नहीं, नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। याद है मैंने आपको दिया था, मैंने बोला था कैलकुलेटर बनाने के लिए आप सबको, कितने लोगों ने बना लिया है, यस एनीवन, कितने लोगों ने कैलकुलेटर बना लिया है बताइए। वर्क तो किया है, वर्क नहीं कर रहा है सर, बना तो लिए। अच्छा बना लिया, वर्क क्यों नहीं कर रहा है, फिर क्या दिक्कत आ रही है उसमें, यस, एक सेकंड सर,
बाकी लोगों का क्या है? बाकी लोगों का क्या है बताइए। सर जैसे मेरा ये रहा कोड सर। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी सर लैपटॉप से नहीं कर रहे क्लास, मोबाइल फोन से। क्या दिक्कत हुआ इसमें? इसमें कोड तो लिख दिए बाकी उसमें जो है इक्वल जो है ना, इक्वल पूरा वैल्यू नहीं पुट कर रहा है सर। देखिए एक सेकंड, हम आप करके देखिए वहां पे। ये सर हम जो है ना उसको प्रेस करते हैं तो हाँ पूरा आता नहीं उस इसमें। देखिए, आप पहले तो ये ऊपर जो इनपुट बॉक्स लिए हैं आप, एक सेकंड सर। ठीक है, हाँ सर। इनपुट बॉक्स लिए हैं आप। जी इस इनपुट बॉक्स वाला मुझे दिखाइए कोडिंग जो जहाँ पे किए हैं आप, HTML फाइल कोडिंग दिखाइए। ये रहा सर। ये तो CSS फाइल हुआ ना आपका। जी जी एक ही में डाल दिया हूँ सर। वो मुझे दिखाई, जहाँ वैल्यू आप एंटर करते हैं ना, वो जी मुझे। ये देखिए सर, यहाँ पे इक्वल जो है ना, इक्वल ये यहाँ पे कोड बताइए सर। ये कोड नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ आपको पहले। जी सर। आप वो जो फर्स्ट जहाँ पे आप इनपुट देते हैं ना वैल्यूज, तब ना आप कोई प्लस माइनस कुछ भी जी दबाएंगे। जी मान जी, लीजिए आप 5 दबाए, तो 5 जिस जिस इनपुट बॉक्स में जाएगा वो मुझे दिखाइए एक्चुअली, ठीक है एक ना। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ मुझे वो दिखाइए, वो इनपुट बॉक्स जो आपने लिया है। ये सब तो बटन हो गया ना, मतलब बटन जो आपने बनाया है। बट वो वैल्यू है, जब बटन दबाओगे, हाँ तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट जो लिखा है ना, उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। फॉर्म नेम के बाद जो है कैल, फॉर्म नेम के बाद, हाँ उसके बाद जो है नीचे जो फर्स्ट इनपुट बॉक्स जो आपने लिया है जिसमें एंटर करते हो, उसका मैं बता रहा हूँ कहाँ है बताइए। हाँ वही मुझे दिखाइए पूरा स्क्रीन। इनपुट टाइप है ना टेक्स्ट, आ नहीं रहा पूरा क्लियर। फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन मतलब दूर से दिखाओगे तब ना पूरा हम लाइन देखेंगे कि लाइन में क्या लिखा हो पूरा का पूरा। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे आपने दिया है ना इनपुट टाइप टेक्स्ट, वैल्यू नहीं दिया ना यहाँ पे, देखो जैसे आप इनपुट ले तो कुछ भी, अच्छा कुछ भी काम नहीं करता आपका कोड। नहीं कुछ काम नहीं कर रहा। कुछ भी नहीं जैसे एक्चुअली। आप उसमें ये कट के एक बार और दिए, फिर काम किया थोड़ा यहाँ पे, फिर अच्छा कट गया। दिखाइए ये यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ भी काम करे वो मुझे दिखाइए। एक सेकंड। जैसे कि हम इसको डिलीट किए, ठीक है सर। इसको कोड को रन करके मुझे बताइए ना, रन करके जो कहाँ पे काम करे या नहीं करे, है ना। देखिए बेसिकली जो है हम जो आज टॉपिक बताने वाले थे ना, उसका यूज यहाँ पे होगा बेसिकली, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए इनपुट बॉक्स है, इसमें पहला वैल्यू देंगे आप, तो गेट एलिमेंट बाय करेंगे, है ना। तो गेट एलिमेंट बाय या गेट आईडी, है ना, एलिमेंट बाय आईडी या जैसे भी करना है आप, उसके हेल्प से एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर इंटरनली वो कोड, वो वैल्यूज कहाँ पे आएगा, वो जावास्क्रिप्ट फाइल वहाँ पे आप एडिशन करोगे उसको, ठीक है ना, एंड देन उसको डिस्प्ले करोगे। तो ऐसे नहीं चलेगा जैसे आप कर रहे हो ना। अच्छा कुछ भी एक भी लाइन कोई कोड काम करा वो मुझे दिखाइए, बेसिकली रन करके दिखाइए। नहीं काम कर रहा सर, देखिए इसमें। आपने केवल फ्रेमवर्क बनाया, वही जो इंटरनल जो कनेक्टिविटी होता है ना, वो आपने नहीं किया आई थिंक, इसीलिए। जी एक बार डाल रहे थे वो जो है ना, ये डाल रहे थे तो एक बार आए 8 9 7 काम किए, लेकिन फिर यहाँ पे कोड जो है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं हो रहा है। ठीक है सर, इक्वल के पास जो है ना, ये रहा ना। आप एक काम कीजिए, मुझे जो है ये कोड अपना जो भेज दीजिए, हम चेक कर लेंगे उसको, ठीक है, क्लास के बाद आप मुझे ओके सर। दीजिएगा, ठीक है। मैं आप ईमेल आईडी डाल दूंगा, उस पर भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। फाइन। और दूसरी बात क्या है ना, देखिए अभी जो हम बताने वाले थे इंपॉर्टेंट क्लास था आज का। जैसे हमें मान लीजिए सिंपल सी बात देखिए, समझिए आप फॉर्म बनाओगे, क्लियर है। फॉर्म जब बनाओगे ना, तो फॉर्म में बहुत सारे आप कैसे लेंगे, जैसे आप फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर या फिर कोई टेक्स्ट लोगे आप, है ना। तो बेसिकली जो आपने इनपुट दिया ना, इनपुट जो दिया, जो भी जैसे 5 + 6 आपने इनपुट दिया,
तो वहां पे एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन होगा। एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन की फर्स्ट नंबर जो आएगा उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लोगे, जो सिंबल आएगा उसको एक जगह स्टोर कर लोगे, और उसके बाद जो नंबर आएगा उसको एक जगह स्टोर कर लोगे। देन आप इक्वल टू दबा, तो बेसिकली यही कैलकुलेटर काम करता है ना। जैसे हमने जी 5 + 6 दिया है ना, तो 5 + 6 जो है इक्वल टू होगा। तो 5 + 6 देकर हम जैसे इक्वल टू दबाएंगे तो वो क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है, यही आंसर होता है एक्चुअली में। तो हमें करना, समझ लॉजिक समझिए क्या करना है आपको, कि जैसे आप 5 + 6 दिए तो एक तरह का स्ट्रिंग हुआ ना, ये पूरा 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 स्ट्रिंग ही हुआ एक तरह का। मान लीजिए 5 + 6 जो आपने एंटर किया, तो अभी तो वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है उसको सर। एक वेरिएबल में स्टोर कर लोगे पहले, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल। अब वहां से क्या कर, स्ट्रिंग है तो इंडेक्स भी होगा इसका, है ना, स्ट्रिंग है तो इंडेक्स भी होगा। तो आप क्या करो, जो पहले इंडेक्स पे है वो आपका पहला इनपुट या दूसरा इनपुट होगा, इस तरह से उसको एक वेरिएबल में रख दोगे, उसको इंटीजर वैल्यू में रखोगे। उसी तरह से जो है सेकंड वैल्यू लोगे, जो कि प्लस है वो सिंबल में आएगा, सिंबल में रखोगे उसको, एंड देन उसको क्या करोगे, फिर थर्ड वेरिएबल जो होगा उसको आप सेकंड वैल्यू मानोगे। अब आप क्या करोगे, वो जो सिंबल आपने स्टोर किया था उसके अकॉर्डिंग फंक्शन आपने बनाया होगा इंटरनली। अब उस फंक्शन से मैच होगा, यदि वो फंक्शन मैच होगा प्लस से या उस नाम से, तो फिर वहां पे आप एडिशन परफॉर्म करोगे। यदि वो सिंबल होगा माइनस तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे। तो कुछ इस तरह से इंटरनली हमको फंक्शन बनाकर कोडिंग करना होगा हर एक ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन वो चीजें लॉजिक अप्लाई करोगे तो समझ में आ जाएगी वो चीज, ठीक है। पहली बात तो ये कि हम जो इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू देंगे उससे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर रिजल्ट भी हमको वहीं पे शो करना है ना बेसिकली। तो फिर बाद में हम वहीं पे क्या करेंगे, उसको inner.html के हेल्प से वहां पे हम उसको वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो ये चीजें हमें करनी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक अप्लाई करना होगा आप लोग। यस नो? यस सर। एक्चुअली आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसीलिए इंटरनेट लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ मैं, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो ऐसे जो ये डॉक्यूमेंट डॉट जो है आईडी मैंने बताया, एलिमेंट बताया, सॉरी क्लास बताया और टैग बताया, ये तीनों इसमें आपको यूजफुल होने वाला है, ठीक है। बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट आईडी की हेल्प से भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा उसको, और फंक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे हर एक ऑपरेशन के लिए फंक्शन बनाइए कि यदि ये होगा प्लस सिंबल यदि है तो उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन कॉल होगा, है ना। यदि माइनस है उसके अकॉर्डिंग आप ये फंक्शन कॉल कीजिए। तो इस तरह से कीजिएगा तो बनेगा आपको अच्छे से। बाकी फ्रेमवर्क जो आपका ऊपर वाला वो अच्छा बना हुआ है। इंटरनल पार्ट के लिए आपको क्या यूज करना है, जावास्क्रिप्ट यूज करना है। और जावास्क्रिप्ट में तभी जाएगा जो भी आप इंसर्ट एचटीएमएल एलिमेंट्स में इंसर्ट करोगे वही वैल्यू जावास्क्रिप्ट में जाएगा जिसपे आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो उस वैल्यू को स्ट्रिक्ट करने का तरीका जो हम बताने वाले थे आज, है ना। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। और कोई डाउट किसी ने ट्राई किया था, बताइए। यस, और भी किसी ने ट्राई किया था कुछ? बच्चों ये एटलीस्ट यस और नो बताओ सारे बच्चे, ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए। आप लोग कैमरा ऑन ऑफ करने का मतलब क्या होता है? बाकी बच्चों का क्या है, मैं खुद पूछ लेता हूँ। रोल नंबर 1, यस सर। आपने क्या किया है बताइए। सर बनाए हैं कैमरा ऑन कीजिए। और लैपटॉप चार्ज नहीं है तो फोन से कनेक्टेड है। कोई बात अगली नहीं। क्लास में आपको शो कर देंगे। आपने क्या क्या बनाया, कैसे बनाया ये बताइए, लॉजिक। सर लॉजिक इनपुट लिया है, बटन्स वगैरह बनाए हुए हैं, और फिर उसमें जो बेसिक मतलब फीचर्स है वही मैंने डाला है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाया हूँ अभी। अच्छा ये बताइए कि क्या वर्किंग है आपका? हाँ वर्क है, अभी कर रहा है, सब कुछ ठीक है। जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है उसमें बताइए। मैं जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में नहीं बना पाया हूँ सर, मैं CSS और उसका HTML करके बनाया हूँ। नहीं, तो फिर ये चीजें इसका मतलब आपका जो है सही नहीं होगा फिर, है ना। सारा वो फंक्शन सारा काम कर रहा है, फंक्शन काम कर रहा है, बट इंटरफेस जो है वो उतना इंडिविजुअली मतलब नहीं मिल पा रहा है जावास्क्रिप्ट की वजह से। मैं CSS और HTML अच्छे से सीखा था तो उसी में से बनाया हूँ सर, जावा नहीं।
तो जावास्क्रिप्ट जो अभी 2-3 क्लासेस और बता दूंगा तो वो आपके मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, कैसे यस हम सर। डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट से, वो चीजें मैं बताऊंगा, तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बेसिकली देखिए पर्पस क्या है ना, समझिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्लास में बताया था कि जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के लिए यूज होता है। वैलिडेशन मतलब जो बैकग्राउंड में जो है आपका जो कोडिंग होता है उसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली, है ना। तो जावास्क्रिप्ट का जो आपने एचटीएमएल के हेल्प से और सीएसएस के हेल्प से जो डिजाइनिंग वाला पार्ट आपने कर दिया, बट इंटरनली जो सारा काम करेगा वो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर जावास्क्रिप्ट यूज करने होंगे। तो जावास्क्रिप्ट जो है आप जो भी चीजें अप्लाई करोगे, जो भी आपने कोडिंग सीखा या जो भी एडिशन आपने ऑपरेटर सीखा, फंक्शन सीखा, लूप सीखा, जो भी अप्लाई करोगे आप कब करोगे, जब आपको वैल्यू मिलेगा। और वैल्यू आप कहाँ से इंटर करने वाले हो ये बताओ, एचटीएमएल के फॉर्म या एचटीएमएल फाइल से करने वाले हो, है ना। यस सर। तो वो वैल्यू जो आएगा, मान लीजिए आपने इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू दिया, उस वैल्यू को हमें पहले लेना है, एक वेरिएबल में ले जाना है। तो वो कैसे ले जाएंगे ये बताइए, वो कैसे ले जाएंगे? यस एनीवन? वही चीज जो है आपका, अब कैसे कहां से ले जाना है, क्या किसी हमें एचटीएमएल एलिमेंट से ही ले जाना है? तो एचटीएमएल एलिमेंट जो है उसको कैसे उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हमें उससे ले जाना है। उसके लिए या तो मैंने जो आपको सिलेक्टर्स बताए थे, याद है मैंने सिलेक्टर्स बताए थे ना आपको, याद होगा कि जैसे सिलेक्टर्स में हम क्या करते हैं, या तो आईडी के हेल्प से आईडी उसका स्पेसिफाई करते हैं, जिसके थ्रू उस सिलेक्टर्स को उसी एलिमेंट को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, कि या तो हम उसका क्लास डिफाइन करते हैं, उस क्लास के हेल्प से यदि हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे एक साथ काम करना है तो, या ग्रुप ऑफ हमें तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट क्लास भी डिफाइन करके कर सकते हैं, टैग नेम से भी कर सकते हैं जो एलिमेंट नेम मैंने बताया था। तो मल्टीपल वेज है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पहले उस एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड देन उस एलिमेंट को जब आइडेंटिफाई कर लोगे आप, तो फिर उससे आपको वैल्यू लेना है ना। तो वैल्यू लेना है, उसके लिए फिर आप क्या करोगे, ये फंक्शंस यूज करोगे। ठीक है, फिर मान लीजिए कुछ चेंजेस करके फिर आपको उसी इनपुट बॉक्स में आपको आउटपुट भी शो करना है, लेबल के फॉर्म में होगा, तो वो भी चीजें आप शो करोगे वहां पे। तो फिर वो वही वैल्यू जो आपका रिजल्ट आया उसको आप फिर वापस इनपुट एचटीएमएल फाइल में लिखोगे किसी वैल्यू के अंदर, किसी एलिमेंट के अंदर। तो ये सब चीजें जो आप करना सीख जाओगे ना, देन आपको इंटरनल जो है जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो ये जो अब बेसिकली जो पार्ट में बताऊंगा, ये समझिए एक तरह डेटाबेस का ही पार्ट है, बस हम लोग डेटाबेस से बनाए नहीं है, बट डेटाबेस में जैसे हम लोग करते हैं ना, वही चीजें हम करने वाले हैं यहाँ। वैलिडेशन जैसे सिंपल सी बात है ना, मान लीजिए आप फेसबुक है या कोई भी अकाउंट लॉगिन करते हो आप लोग, ठीक है, तो पहले जो आपने अकाउंट बनाया होगा तभी लॉगिन करते हो। कभी सोचे हो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो पहली बार, तो आपसे हर चीज मांगता है ना, नाम, रोल, नाम तो सब कुछ मांगता है, नाम, उसके बाद एड्रेस, मोबाइल नंबर, ओटीपी आता है, ईमेल आईडी भी मांगता है, देखते हो। लास्ट में पासवर्ड भी आपसे सिलेक्ट करने के लिए मांगता है, यस और नो? चंद्रभूषण, चंद्रभूषण, चंद्रभूषण है क्लास में? नहीं है सर। अभी तो था वो, ओके। और कोई ट्राई, आदित्य, आदित्य, यस सर। आपने क्या बनाया? सर अभी ट्राई नहीं किया है। अभी ट्राई नहीं किए हैं, क्यों? एटलीस्ट कम से कम आपको फ्रेमवर्क तो बनाना चाहिए था ना ऊपर वाला, जो जैसे किसी ने दिखाया था अभी, है ना, वैसे आपको बनाना चाहिए एटलीस्ट वो पार्ट तो आप कर सकते हो। आप लोगों ने अच्छा अच्छा डिजाइन बनाया था, एचटीएमएल का पेज बनाया था, है ना। यस सर। तो उसको ट्राई कीजिए, उसको बनाइए, है ना। बाकी ओके। बच्चों का, बस 2 बच्चों का भी बस रिस्पॉन्स पता चला, 3 बच्चों का। बाकी बच्चों का क्या है, वो पढ़ने से केवल नहीं होता है, पढ़ते जाओगे और लिखते जाओगे तो उससे नहीं होता है कुछ, है ना, इम्प्लीमेंट करना होता है उसको। शुभम, शुभम कुमार, यस सर। आपने क्या किया है? कैमरा ऑन कीजिए पहले,
क्या किया आपने बताइए? यस, ये शुभम आपसे मैंने कुछ पूछा आई थिंक। ओके, नेक्स्ट कोई बताइए, किसी ने कुछ किया? श्रुति, गर्ल्स लोग एक भी रिप्लाई नहीं देती है। श्रुति, रिया, प्रियंका, आप लोगों ने क्या किया बताइए? चंद्रभूषण भी ज्वाइन हो चुका है। चंद्रभूषण, सर मेरे साइड हल्ला बहुत है सर, नेटवर्क नहीं रहता तो सामने मंदिर है ना तो बहुत नॉइज है। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन ये आप लोग बनाया, आपने ट्राई किया था जो मैंने सर ट्राई किया है, HTML वाला पार्ट लिख लिया है और वो आईडी वाला सीखा था, सेलेक्टर वाला, बस फंक्शनलिटी डालना है सर जावास्क्रिप्ट वगैरह वाला सर। इसलिए हाँ वो वही टेबल टाइप बना है, वो पोजीशनिंग होता प्रोटोटाइप। हाँ हाँ वो ठीक यस है। सर, बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है? HTML वाला पार्ट आप लोग आसानी से कर लो, बटन बनाना सब लोग जानते हो, लेकिन जैसे मान लीजिए आप 5 दबाए है ना, तो 5 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगा वो दिखना चाहिए ना, और उसी वैल्यू जो कहाँ डिस्प्ले होगा? आपके इनपुट बॉक्स में डिस्प्ले होगा, है ना। फिर मान लो प्लस बटन दबाओगे तो प्लस वाला विजिबल होना चाहिए, फिर आपने 6 दबाया, मान लो 6 विजिबल होना चाहिए, और देन इक्वल टू दबाओगे तो उसका रिजल्ट वहां पर डिस्प्ले होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो यही चीज तो आपको करना है वहां पे, कि यदि आप 5 दबाते हो तो 5 वहां पे प्रिंट होना चाहिए। तो एक्चुअली में क्या बटन आप क्लिक किए 5 का, JS से तो सर JS से तो वो आ जाता है, उस पे मतलब स्क्रीन पे आ जाएगा, और हाँ वही चीज, ऑपरेटर का साइन है ना तो फंक्शन बना लेंगे, स्लाइसिंग करके हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल वही, मतलब जैसे आप मान लीजिए 5+6 आपने डाल दिया, तो वहीं पे आपको क्या फर्स्ट इंडेक्स पहला वैल्यू ले लोगे, है ना, सेकंड है तो सेकंड ले लोगे, तो इस तरह से करके आपको करना होगा। तो वही चीज करना है बेसिकली, तो वो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे पता है, लेकिन करना पड़ेगा आप लोगों को, और जब इम्प्लीमेंट करोगे तभी कुछ चीजें होने वाली है ना। और कोई बताइए, ओके सर, ट्राई कीजिएगा उसको, हमें चाहिए आई थिंक। मैं ये गेट element.id वाला जो है ये कंप्लीट करके मैं बाकी चीजें मैं आप लोगों से तुरंत मांगूंगा, इसीलिए बाकी पार्ट करके रखिए आप लोग। फंक्शन बनाना मैंने बता दिया है ना, ठीक है। और कोई बताओ? यस सर, यस आनंद, यस आनंद, रिया राज, Yes. प्रिंका कुमारी, यस। आपने क्या किया बताइए? कैलकुलेटर तो सर नहीं बना। तो क्या बना है? लास्ट क्लास अटेंड किया था आपने? सर कैलकुलेटर वाला ट्राई तो नहीं किए थे, वो जो आप बोले। लास्ट क्लास आपने अटेंड किया था? यस सर, लास्ट क्लास किए थे। क्या बताया था लास्ट क्लास में, ये बताइए। क्या बताया था ये तो बताओ। यस, नहीं याद है? सर ओप्स कॉन्सेप्ट बता रहे थे। क्या उसमें क्या बताया था बताइए, क्लास कैसे बनाते हैं? बस खाली ज्वाइन हो जाना है, और मतलब समझ में आए ना आए अलग बात। जब मैं बार बार जब पूछता हूँ तो क्यों नहीं बोलते हो? एक बार कम से कम 100 बार जरूर पूछता हूँ, है ना, पूछना चाहिए ना उसमें। पहले तो कैमरा तुम लोग ऑन करो ना, पता कैसे चलेगा कौन बोल रहा है, बस नाम से कैसे पता चलेगा? रोल नंबर 4, रोल नंबर 4, रोल नंबर 4, चलो मैं अभी अटेंडेंस बनाता हूँ, पूछ के देखता हूँ कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं आप लोग को कि मैं
अगले वीक में मैं कभी भी आप लोगों का एक MARQ या वाइवा ले सकता हूँ मैं, ठीक है, MARQ टाइप का। उसमें जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जितना मैंने पढ़ाया उससे मैं पूछूंगा। क्लियर है? तो आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिएगा अपना। समझ में आया? सुनाई दिया सबको? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो याद रखिएगा। और अगले वीक में मतलब रैंडमली मैं कभी भी मुझ पे डिसाइड है मैं कब लेता हूँ, ठीक है? आप लोग प्रिपेयर रहोगे, ठीक है? Yes, sir. तो बेसिकली एक काम आप लोग कीजिए, जो फ्रेमवर्क है मैं अगले क्लास में सब लोग का फ्रेमवर्क में चेक करूंगा, मैं भी हो सकता है, ठीक है? तो आप लोग फ्रेमवर्क बना के रखिए, बाकी चीजें मैं बताऊंगा आपको, और करके रखिएगा। सामने लैपटॉप होगा तो और भी अच्छा है, ताकि आप मैं बताते जाऊं आप करते भी जाओगे, ठीक है? कोई दिक्कत बच्चों? No, sir. फंक्शन कैसे बनाते हैं कोई बताओ? कैसे बनाते हैं फंक्शन हम लोग? सर फंक्शन कीवर्ड यूज करते फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से, ओके। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, रोहित कुछ समझ में आया जो मैंने बताया आपको? ट्राई कीजिएगा वैसे ही, ठीक सर है? s.html का फाइल बनाना पड़ेगा, उसको खुद ही करना पड़ेगा, उसके हाँ, बाद रन कर पाएगा। तो देखते हैं। तो वो बना हुआ है, बस क्या करना है ना कि जैसे नंबर जो तो सबका आईडी बना दोगे, सबका आईडी, और उसमें जो एट्रीब्यूट लिखते हो ना उसमें एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी होना चाहिए, ठीक है? जिसके हेल्प से आप उसका वैल्यू एक्सचेंज करो। जैसे 5 बटन दबाए बनाए, तो बटन जो आपने लिया है आई थिंक मुझे उसको आप इनपुट बॉक्स से बनाओ, बटन बेटर होगा, सबमिट बटन करके या फिर बटन को बना सकते हो, ठीक है? ट्राई कीजिएगा उसको, ठीक है? और बताइएगा मुझे अगली क्लास में। और बाकी बच्चों को जी सर। अब तो क्लिक कीजिए उसको जरा सा, 5 को 6 को। Yes, sir. कुछ भी नहीं उसमें एंटर हो रहा है ना? नो सर, उसको बनाना पड़ेगा, एक js.html का फाइल बनाना पड़ेगा। यहीं पे तो आपको जो है यहीं पे आपको जावास्क्रिप्ट का जो होता है ना कि जैसे मान लीजिए 5 का बटन दबाए आप, तो 5 वैल्यू जी वहां जी से आएगा जावास्क्रिप्ट फाइल के पास, वहां से फिर वो वैल्यू डिस्प्ले होगा कहाँ पे आपका, वो जो इस इनपुट पे बॉक्स है ना। यस सर, यस सर, यस कनेक्टिविटी आपका नहीं है सही, बाकी चीजें अच्छा बनाया है। यस सर, आप ये कीबोर्ड से टाइप करते हो तो टाइप हो जाता होगा, है ना? सर, यस सर। हाँ वो ऐसे है, लेकिन बटन से नहीं, तो आपका लिंकिंग मतलब सही से नहीं हुआ है ना, इसके लिए। जी जी, कोड जो तो है यही, ना सही है। हाँ कोड से वही इंटरनल जो आपको मैं यहाँ देख रहा हूँ लिखे ऑन क्लिक JS.html का जो है ना एक हाँ, फाइल बनेगा, एक जिस हम ट्राई करेंगे। ये हो ना 4 ये जो वैल्यू, तो ऑन क्लिक जो है वो चीज ऑन क्लिक जब करोगे तो वही चीज वैल्यू वहां से उठेगा, और वो वैल्यू कहाँ पे डिस्प्ले होगा, वो उस इनपुट बॉक्स, ठीक है? जी जी सर, ये चीजें ट्राई कनेक्टिविटी आप ट्राई कीजिए। बाकी बच्चों से भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग भी ट्राई कीजिए, है ना? बाकी थोड़ा वो देखिए, अब है कि अब एक चीज और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि फॉर्म एलिमेंट बेसिकली आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। मैंने कई बार बताया भी आप लोगों को फॉर्म एलिमेंट कैसे यूज करते हैं, आईडी सेलेक्टर्स मैंने बताया था आपको CSS में, उसको रिवाइज कर लिए थोड़ा सा, उसका यहाँ पे हम लोग को यूज करने वाले हैं, ठीक है? चलिए मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ। आईडी में आईडी क्यों यूज करते हैं, क्लास क्यों यूज करते हैं, और एक होता है एलिमेंट जो टैग नेम होता है वो क्यों यूज करते हैं। कोई बताओगे दोनों में डिफरेंस क्या है? आईडी यूज करने से क्या फायदा, कब यूज करेंगे? क्लास गेट एलिमेंट बाय क्लास कब यूज करेंगे? गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कब करेंगे? कोई बताओगे? एनीवन? आईडी का इस्तेमाल तो सर सिर्फ एक टैग के लिए करेंगे। मतलब जब किसी पार्टिकुलर वैल्यू को हमें करना है, स्पेसिफिक वैल्यू को करना है ना, यस सर। तो हम आईडी यूज करते हैं, सही है। और क्लास कब यूज करते हैं? जब हमें ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है उससे मतलब नहीं है, हमें किसी ग्रुप ऑफ वैल्यूज को करने हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? क्लास डिफाइन करते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय क्लास करेंगे तो जितने भी क्लास के हमसे जितने भी हम बनाए हैं क्लास सेम नाम से, वो सारे एलिमेंट एक ही बार में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है?
वैसे ही मान लीजिए हम यदि करते हैं टैग नेम, तो क्या होगा यदि मैं डिवीजन टैग नेम में डालूं, जो एलिमेंट नेम जो होता है बेसिकली, तो डिवीजन के तो जितने भी डिवीजन का है, यदि आपको टैग नेम से सारे के सारे सेम एलिमेंट का करना है आपको एक्सट्रैक्ट, तो उसके लिए फिर क्या है आपके पास टैग नेम ऑप्शन है। तो 3 तरह के ऑप्शंस हैं, आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। तो ट्राई कीजिएगा, है ना। जैसे अभी आपने बटन बनाया होगा, किसी ने बनाया था बटन, तो वहां पे आप चाहो तो आईडी बना सकते हो, है ना। आईडी की हेल्प से बना सकते हो कि जैसे आपने बटन दबाया तो वो उसके अकॉर्डिंग आईडी जो एक्सट्रैक्ट होगा और वहां पे डिस्प्ले होगा। तो आईडी की हेल्प से बना सकते, डिफाइन कर सकते हो। आप चाहो तो क्लास के नेम से भी कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपको, ठीक है। बाकी बच्चों को कोई मतलब नहीं है, बस क्लास में अटेंडेंस पे मतलब है। मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो नहीं बोलेंगे तो उनका फिर ठीक है। यस यस आनंद, आप क्लास में हैं? यस आनंद। यस सर। हाँ तो बताइए ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर एट्रीब्यूट और बिहेवियर सर, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर का Object- कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा अच्छा, क्लास क्या होता है फिर? बताइए क्लास क्या होता है? लॉजिकल टेम्पलेट होता है। लॉजिकल टेम्पलेट होता है क्लास। यही सब मैंने बताया था आप लोगों को, सुनते भी नहीं हो ना। अच्छा क्लास बना क्या, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? यस रोल नंबर 104, रोल नंबर यस 104। सर। हाँ आपने क्या किया बताइए। सर हम आज स्टार्ट ही करेंगे। क्यों? एक साल से आप स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी? नो सर। फिर आप लोग का जो मैं जितने भी गर्ल्स हैं सबका मैं अगली क्लास में चेक करूंगा, ठीक है। कि आप यस लोग सर। मैं चेक करूंगा सब। ठीक है सर, हम बना लेंगे। जितना रोल में मैं नाम बता देता हूँ, जितने भी गर्ल्स है। रोल नंबर 104, 114 कौन है? 114 रोल यस नंबर। सर। आपने क्या किया है बताइए। सर मैं भी अभी स्टार्ट नहीं की हूँ, क्यों? बनाई नहीं हूँ। आप लोग ट्राई कीजिए, ऐसे देखो बनाओ, कोशिश करोगे तभी तो होने वाला है ना। ऐसे थोड़ी होगा कि मतलब देखने से या फिर सुन लेने से काम हो जाएगा। यस सर, बना लूंगी। रोल नंबर 56, रोल नंबर 56। यस सर। Yes, आपने क्या ट्राई किया या बनाया मैंने था? ट्राई नहीं किया अभी। क्यों? सर नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी, आज बना के कल दिखा दूंगी। आई मीन नेक्स्ट क्लास में मंडे। ठीक है, और कोई बच्चे जो ट्राई किए हैं बताइए। ये गलत बात है ना, हम जब पूछ रहे हैं तो आप लोग बताते हो हाँ ट्राई किया। जब मैं पूछता हूँ तो आपको खुद ही बोलना चाहिए सर हम लोगों ने ट्राई किया है या नहीं किया है, ऐसा कुछ। ओके अटेंडेंस आप लोग बोल दीजिए अपना अपना, ठीक है। रोल नंबर 1। यस सर। रोल नंबर 2। रोल नंबर 2। रोल नंबर 3। रोल नंबर 3। 4, 5, सर रोल नंबर 5। okay, 6। रोल नंबर 6। रोल नंबर 6, 7, प्रेजेंट सर 7। 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Yes, sir. 15. 16, Yes, sir. 17, Present, sir. नहीं आ रहा नेट काम नहीं कर रहा था। Sir, 17 present, sir. 17, okay. 18, 19, 20, Yes, sir. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Yes, sir. 25. Okay. 26, 27, 28, 29, 30. 31. sir. Yes, कितना रोल नंबर है आपका? 30. ओके 31 से 35 के बीच में, 31 से 40 के बीच में कौन कौन है? Yes, 38, sir. 30, 38. Hello, sir. 83, sir. आप 30 से 40 के बीच, 31 से 40 के बीच में हैं आप। 36, sir. हेलो हाँ बताइए। सर, बोल रहे हैं कल हम भी जमा कर देंगे सर, मतलब शो कर देंगे लैपटॉप पे, आज नहीं हो पाएगा। कल बता दीजिएगा आप, ठीक है। कल संडे है। ना सर, मतलब नेक्स्ट क्लास। ओके मैं अभी, अच्छा 41 से लेके 50 के बीच में। सर 36 बना दीजिएगा। यस सर, 49। 49 ओके 48 सर। 48 और कौन सा है बच्चों? 51 से 60 के बीच में। सर 56। 60, sir. 60 61 70 के बीच में, 61 से 20। 63 सर। ओके और 67 सर। 62, sir. 62 वाले वेट करें तो 67 के बाद बोलेंगे, है ना? अच्छी बात है। ओके 71 से 80 के बीच में। 71 से 80 के बीच में कोई नहीं है। 81 से 90 के बीच में। 89 सर। 85 सर। 85 89 ओके 91 से 100 के बीच में। Sir 96. ओके 101 से लेके 115 तक। 104 सर। 105 सर। 4 5 107 सर। 107 हो गया। 114 सर। भूल जाते हो रोल नंबर क्या कभी? यस चलिए ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। लेकिन अगले क्लास में मैं सबका चेक करूंगा, ठीक है? जितने बच्चे भी बोले हैं, है ना, सारे बच्चे अपना अपना रेडी रखेंगे। मैं अगले क्लास में कभी भी मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है? आप लोग का MARQ भी ले सकता हूँ मैं कभी भी, तो रेडी रहेंगे आप लोग, ठीक है? Sir roll number 50. 50 अभी याद आया आपको? 83 भी सर। The 62. कहाँ थे आप लोग? ये बताइए पहले। सर क्लास में ही थे लेकिन नेटवर्क इशू हो जा रहा है सर बार बार। और किसका था? एक 62 था और सर 50। 50 का तो बन गया, है ना? और कोई है? 83 सर। हाँ बन गया, ठीक है बच्चों। तो